मनाया जाता है। तो कर्मनाशा नदी के ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, बिहार के कैमूर जिले में विंध्य पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है। कहां से निकलती है? विंध्य पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है ये, ठीक है। यानी कि विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है हमारी, पर्वतमाला जो है, उसी में से एक विंध्य पहाड़ी है, वहां के पूर्वी भाग से ये निकलती है। उसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए ये चौसा के निकट कहां गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। याद रखना, गंगा नदी भी बिहार में चौसा के निकट आके मिलती है और कर्मनाशा नदी भी बिहार में जो है कहां पर, गंगा के साथ चौसा के निकट जाके ही मिल जाती है। ये आपको याद रखना है। अब ये मत कहना कि भैया ये हमको पॉइंट बताया नहीं, ये पॉइंट आपको याद रखना। उत्तर पश्चिम से प्रभावित होते हुए आती है। अगर नक्शे में देखोगे ना तो बिहार का नक्शा कुछ ऐसे है ना यार, बिहार का नक्शा यार मुझसे बनता नहीं है, फिर भी याद रखना ऐसे करके है। सपोज करो ये ऐसे है, ये ऐसे करके ऐसे है ना, आयताकार कुछ ऐसा ही है। तो ये जो एरिया है ना, ये कैमूर का एरिया, ये वाला कैमूर का है। यहाँ चौसा के निकट ये जो है ये बक्सर है सपोज करो, और ये गंगा नदी ऐसे जा रही है, ऐसे कहती हुई। तो यहाँ जो है ये इस पहाड़ी से निकलती हुई यहाँ चौसा के निकट मिल जाती है, और ये गंगा नदी में जाके यहाँ पर बाद में चौसा मिल जाती है, याद रखना, ठीक है। इस तरीके से है। अब अगला पॉइंट इसमें क्या है, अगला पॉइंट है बक्सर के मैदानी भागों में सिंचाई के लिए उपयोगी नदी मानी जाती है। किसको? कर्मनाशा नदी को बक्सर के मैदानी भाग में, यानी कि बक्सर के अंदर जहां पर के खेतीबाड़ी का भूभाग है या खेतीबाड़ी जहां पर बड़ी मात्रा में की जाती है, उस एरिया के मैदानी भागों में इस नदी के पानी को सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका क्या, चौथा है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कर्मनाशा नदी के अंदर स्नान करता है तो उसके शुद्ध कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कर्मनाशा। यानी कि व्यक्ति के, मनुष्य के कर्मों का नाश कर देती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कर्मनाशा नदी। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को बनाती है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बोला है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा को तय करने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। उनमें से एक कर्मनाशा है, दूसरी महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है, और तीसरी महत्वपूर्ण नदी गंडक नदी है। गंडक नदी बिहार के किससे, नेपाल से आती हुई बहती है, और ये जो है गंगा नदी जो है बीचों बीच बिहार के होके निकलती है, और कर्मनाशा इसके उत्तर पश्चिमी भाग से आके जो है वो बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। तो 3 प्रमुख नदियों में एक प्रमुख कर्मनाशा भी है। चलो अब अगला पॉइंट क्या है, अब अगला पॉइंट इसके अंदर है क्यूल नदी के बारे में। क्यूल नदी है, अजय नदी है। अब हम इसके बाद उसी के बारे में पढ़ेंगे, फटाफट इसको नोट कर लो। हो गया ना। अब इसमें क्या है कि लास्ट की 2 नदियां बची हैं, दक्षिण बिहार की लास्ट में 2 नदियां बची हुई हैं हमारे पास, एक क्यूल नदी है और एक अजय नदी है। तो क्यूल नदी के बारे में जान लो। क्यूल नदी के बारे में भी तुम्हें गहराई से जानना और समझना, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या है, पहली बात तो ये कि क्यूल नदी की उत्पत्ति झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियों से हुआ। ये पारसनाथ वैसे दिया नहीं होता, लेकिन पारसनाथ कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है कि क्यूल नदी की उत्पत्ति निम्न में से किस पहाड़ी से हुआ है। तो पारसनाथ की पहाड़ियों से। पारसनाथ की पहाड़ियां कहाँ है? गिरिडीह जिले, झारखंड के गिरिडीह जिले में। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। कई बार क्या होता है कि क्यूल नदी की उत्पत्ति झारखंड के हजारीबाग से भी बताया जाता है। अगर गिरिडीह जिला ना दिया हो और उसमें अगर उन्होंने हजारीबाग दे दिया हो तो भैया हजारीबाग पे तुम आंसर मार के आ जाना, क्योंकि इसमें मैंने बता दिया है कई बार क्यूल नदी की उत्पत्ति झारखंड के हजारीबाग से बताई गई है। कई अन्य पुस्तकों में ये बताया गया है, ठीक है। दूसरा ये जान लेना, इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बिहार में कहाँ जो है आके प्रवेश करती है। तो क्यूल नदी बिहार में जमुई जिले के निकट सत पहाड़ी के निकट प्रवेश करती है। बिहार में जमुई जिले के निकट सत पहाड़ी नामक स्थान है, वहां पर ये बिहार के अंदर प्रवेश कर जाती है, राइट। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रमुख सहायक नदी इसकी अंजन व हरोहर है। याद रखना, क्यूल नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर बिहार से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कौन कौन सी प्रमुख नदी अंजन और हरोहर है, ध्यान से देखो, अंजन और हरोहर है। तो कई बार हरोहर के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में पूछ लिया गया है
कि निम्न में हरोहर निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, तो क्यूल नदी की। उसके बाद यह लखीसराय जिले के सूरजगढ़ के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। क्यूल नदी कहाँ मिलती है गंगा नदी से? लखीसराय में, लखीसराय जो हमारा जिला है उस जिले के सूरजगढ़ नामक स्थान पर जाके गंगा नदी में मिल जाती है। नाउ द लास्ट वन इज अबाउट अजय नदी। ठीक है, ये साउथर्न बिहार की लास्ट नदी है जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें अजय नदी के बारे में जान लो। अजय नदी बिहार के जमुई जिले के चकाई में भी एक जगह है बाटपाड़। बाटपाड़ ये जगह का नाम है, बटपाड़ बोलते हैं उसको, बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है। तो याद रखना अजय नदी का उद्गम स्थल क्या है? जमुई जिले के चकाई में जो बटपाड़ नामक स्थान है वहां से ये निकलती है। ठीक है, वैसे सिंपली याद रखना क्वेश्चन आता है कि अजय नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना जमुई जिले के चकाई में, चकाई दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है, चकाई याद रखना है आपको। यह नदी क्या करती है? यह झारखंड के देवघर जिले से पूर्व, देवघर जिले में पूर्व में बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। तो अजय नदी का सिर्फ ये पूछा जाता है, अगर कई बार अजय नदी का क्वेश्चन आया भी है तो अजय नदी का जो है पूछ लिया जाता है कि यह जमुई जिले के किस जगह पर निकलती है, बिहार के किस जिले से निकलती है, तो चकाई जिले से निकलती है। और लास्ट वाला पॉइंट भी बहुत ईजी है, याद रखना झारखंड के देवघर जिले में पूर्व दिशा में बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तत्पश्चात से जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, नाउ ओनली वन रिवर वी नाउ लेफ्टिंग, वो है कौन सा है? एक सकरी नदी रह गई है जिसके बारे में मैं कुछ जानकारियां जुटा के आपको बताऊंगा। अदरवाइज हमारी नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार की मैक्सिमम नदियों को हमने कवर कर लिया है। अब उनके एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है, इसका मैं आगे चल के एक टेस्ट भी ले लूंगा। ठीक है।